दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय मूल के वे राजनेता के बारे में जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार जानकारी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ऋषि सुनक। 12 मई 1980 को जन्मे ऋषि सुनक एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने साल 2022 से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्यरत है। इस पद से पहले सुनक बोरिस जॉनसन की सरकार के तहत 2 कैबिनेट पदों पर काम किया है। सुनक ने साल 2020 से 2022 तक राजकोष के चांसलर के रूप में भी काम किया है। सुनक 2015 से रिचमंड निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य रहे हैं। सुनक का जन्म साउथहैम्पटन में भारतीय मूल के माता पिता के घर हुआ था, जो 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आकर बस गए थे। दरअसल ऋषि सुनक भारतीय बिजनेसमैन और आईटी कंपनी इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के जमाई है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है कमला हैरिस। कमला देवी हैरिस एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। 20 अक्टूबर 1964 ऑकलैंड कैलिफोर्निया में जन्मी कमला के पिता का जन्म जमैका में हुआ था और उसकी माता का जन्म भारत में हुआ था, जिस वजह से वे अमेरिका के 19वें उपराष्ट्रपति है जो पहले अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। वह डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य है और साल 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की सेनेटर भी रह चुकी है। उन्होंने साल 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया है। कमला ने साल 2021 के उपराष्ट्रपति चुनाव में माइक पेंस को हराकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति बनी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है मोहम्मद इरफान अली। 2 अगस्त 2020 को मोहम्मद इरफान अली का जन्म साउथ अमेरिकी खांड के गुयाना देश के लियोनारा में एक मुस्लिम इंडो गुयाना परिवार में हुआ था। वह साल 2020 से गुयाना के 10वें राष्ट्रपति है। वह गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और त्रिनिदाद और टोबैगो के नूर हसन अली के बाद साउथ अमेरिका खंड के दूसरे मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष भी है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा एक पुर्तगाली वकील और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वह साल 1995 से 1997 तक संसदीय मामलों के राज्य सचिव, साल 1997 से 1999 तक संसदीय मामलों के मंत्री, साल 1999 से 2002 तक न्याय मंत्री और साल 2005 से साल 2007 तक आंतरिक प्रशासन मंत्री और साथ ही 2007 से लिस्बन के मेयर के रूप में भी काम कर चुके हैं। वह साल 2014 में सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। कोस्टा का जन्म 17 जुलाई 1961 पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुआ था। वह लेखक ऑरलैंडो दा कोस्टा और पत्रकार मारिया एंटोनिया पल्ला के पुत्र थे। ऑरलैंडो दा कोस्टा आधा पुर्तगाली और आधा गोवा पुर्तगाली था। उनके पिता का जन्म मोजाम्बिक के एक गोवा परिवार में हुआ था। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है चांद संतोखी। पूर्व पुलिस अधिकारी चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी साल 2020 से उत्तर अमेरिका खंड के सूरीनाम देश के 9वें राष्ट्रपति है। उन्हें निर्विरोध चुनाव के माध्यम से चुना गया था। संतोषी का जन्म सूरीनाम के लेलीडोर्फ में एक इंडो सूरीनाम हिंदू परिवार में हुआ था। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है प्रवीण जुगनौथ। मॉरिशस के राजनेता प्रवीण कुमार जुगनौथ साल 2017 से मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर है। हिंदू परिवार जुगनाथ के पूर्वज उत्तर प्रदेश से है और 2003 से मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट के नेता रहे हैं। उन्होंने कई मंत्री पद संभाले हैं और विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया है। 25 दिसंबर 1961 को मॉरिशस के वेकोस फिनिक्स के एक उपनगरीय इलाके ला केवन में जन्मे जुगनाथ का जन्म एक हिंदू यदुवंशी आहिर परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक बैरिस्टर अनिरुद्ध जुगनौथ और एक स्कूल शिक्षिका सरोजिनी बल्ला के घर हुआ था। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है पृथ्वीराज सिरुपुन। पृथ्वीराज सिरुपुन जीसीएस या प्रदीप सिरुपुन 2019 से मॉरिशस के 7वें राष्ट्रपति है। पृथ्वीराज सिरुपुन का जन्म एक भारतीय आर्य समाजी हिंदू परिवार में हुआ था और वे क्वात्रे बॉर्नेस के उपनगर मॉर्सेलम एंड सेंट जीन में पले बढ़े थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर है वेवेल रामकलावन। रामकलावन का जन्म 15 मार्च 1959 को सेशेल्स के प्रमुख द्वीप माहे में हुआ था। उनका जन्म तीसरी पीढ़ी के भारतीय प्रवासी परिवार में हुआ था क्योंकि उनके दादा भारत के बिहार से थे। रामकलावन एक सेशेल्स राजनेता और एंग्लिकन पादरी है जो 26 अक्टूबर 2020 से सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। उन्होंने साल 1998 से 2011 और 2016 से 2020 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। 25 अक्टूबर 2020 को रामकलावन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, जो आजादी के बाद किसी विपक्षी उम्मीदवार के लिए देश की पहली ऐसी जीत थी जो सत्ता के पहले सफल शांतिपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर है थर्मन शनमुगरत्नम। सिंगापुर में एक तमिल परिवार में 25 फरवरी 1957 को जन्मे थर्मन सिंगापुर के राजनेता और अर्थशास्त्री है जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। थर्मन ने साल 2001 के आम चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी।
और बाद में साल 2006, 2011, 2015 और 2020 को हुए चुनाव में 4 बार संसद के लिए चुने गए। थर्मन ने साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ा, जिसके बाद 2 सितंबर 2023 को चुनाव के नतीजे में 70.41% वोट प्राप्त करके भारी जीत हासिल की और सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर है लियो एरिक वराडकर। 18 जनवरी 1979 को डबलिन में भारतीय परिवार में जन्मे लियो एरिक वराडकर एक आयरिश राजनेता है, जिन्होंने दिसंबर 2022 दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले साल 2017 से 2020 तक पहली बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। जून 2020 से दिसंबर 2022 तक उन्होंने टेनिस और उद्यम, व्यापार और रोजगार मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों, भारत के भारतीय मूल के वे राजनेता के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।